कल जो है सिंगल बेंच ने हमारे जो परीक्षा होनी थी उस पर स्टे कर दिया था और उनका एक मुख्य बिंदु ये था कि आप पहले वेरिफिकेशन करेंगे जो सोशो इकोनॉमिक्स के नंबर बच्चों ने लिए हैं कि इसी वजह से किसी बच्चे को गलत अगर नंबर मिल गए हैं उसकी वजह से कोई बच्चा वंचित ना रह जाए, वो परीक्षा में बैठ जाए और दूसरा उसकी जगह से वंचित ना रह जाए। तो उन्होंने कहा कि फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे। तो आज हमने डबल बेंच में रिक्वेस्ट की कि कहीं भी किसी भी रिक्रूटमेंट एजेंसी फिजिकल वेरिफिकेशन एग्ज़ाम से पहले कभी करती नहीं है और डबल बैच ने जो है हमारी बात को स्वीकार कर लिया है कि इतने लोगों का 3,59,000 लोगों का फिजिकल वेरिफिकेशन करना संभव नहीं है। और जो कल सिंगल बेंच ने स्टे किया था वो स्टे हटा दिया है। अब हमारी परीक्षा जो 57 ग्रुप नंबर की है वो एज इट इज संडे को होगी और जो 56 ग्रुप का जो स्टे हुआ था माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उसकी परीक्षा अब सोमवार को होगी। जी, तो सर सोमवार को किस तरीके से, क्योंकि अभी जो परीक्षा की जो तैयारी थी एग्जाम सेंटर वही रहेंगे, कोई और तब्दीली तो इसके अंदर नहीं है? क्योंकि कई परीक्षार्थी कहते हैं कि अभी जो भी बात है वो बता दीजिए, क्योंकि कई परीक्षार्थी कल भी घरों से निकल गए थे, काफी लेट आपने ऑर्डर जो है वो जारी किया था। नहीं, हम जब तक नहीं कर सकते थे, हम रात को भी उम्मीद थी कि रात को ही माननीय उच्च न्यायालय हमारी बात सुनेगा, मगर जो सिंगल बेंच का फैसला था वो अपलोड नहीं हो सका था साइट पे और जब तक वो फैसला नहीं आता तो तब तक हम अपील में नहीं जा सकते थे। वो आज सुबह ही अपलोड हुआ और तभी हम अपील में गए और हमारा सिर्फ दिन बदला है, आज का दिन सोमवार हुआ है, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज हैं, एज इट इज सेंटर हैं, एज इट इज बच्चों की रोल नंबर अलोकेशन है, सब कुछ वैसे ही होगा, सिर्फ जो है पेपर सैटरडे की जगह मंडे को हो रहा है। सर कुछ जो अभ्यर्थी है वो कह रहे थे हमें जो है हमारा नाम मेरिट लिस्ट में था। अभी मैं जब आपके पास आ रहा था तो कुछ अभ्यर्थियों ने मुझे ये लिस्ट दे दी नीचे। इस लिस्ट को मैं आपके सामने जरूर रखना चाहूँगा कि जो DDESM कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनका कहना है कि हमें DSM कैटेगरी में डाल दिया और हमें जो है इस वजह से हमारा लिस्ट में नाम नहीं आ रहा। नहीं, ऐसा नहीं है, ये कहीं ना कहीं बच्चों की कमी है। हमने जब पूरा एनालिसिस किया इसका 2 दिन में तो हमारे को ऐसे बच्चे मिले कि वो कहते थे कि हमारा मेरिट में नाम है और हमारे को कॉल नहीं किया, शॉर्ट लिस्टेड नहीं किया। तो हमने इसके ऊपर पूरा संज्ञान लिया कि ऐसे कैसे हो सकता है जब बच्चा मेरिट में है और शॉर्ट लिस्टेड में उसका नाम नहीं है। तो हमने ये देखा कि उसने फॉर्म ही अप्लाई नहीं किया है। ये बात ठीक है कि उसके नंबर बहुत अच्छे हैं और मेरिट में है, वो शॉर्ट लिस्टेड की लिस्ट में होना चाहिए था, पर उसने जब पोस्ट के अगेंस्ट फॉर्म भरा वो उसने भरा नहीं, या उसने जाके साइट पे अपनी स्क्रीन पे भर दिया। हमारी शर्त ये थी कि आप फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंट लेंगे, प्रिंट लेके उस पर सिग्नेचर करके अपलोड करेंगे। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने अपलोड ही नहीं किया, इसका मतलब ये है कि उनका फॉर्म ही सबमिट नहीं हुआ और जब उन्होंने आवेदन ही नहीं किया एक तरह से तो वो शॉर्ट लिस्टेड कैसे होते। ये सारे बच्चे जो सुबह आपको नीचे मिले या अभी भी ऑफिस के आगे खड़े हैं वो सारे इसी तरह के बच्चे हैं। जी, कोई कह रहे हैं सर हमें डिसेबल कैटेगरी में डाल दिया, हम कहीं से भी डिसेबल नहीं है। नहीं, डिसेबल कह रहे हैं कि हमें नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वो ये कहते हैं कि हमारे को डिसेबल कैटेगरी में डाला जाए, पर उन्होंने डिसेबल में क्लेम किया था, कोई भी डिसेबल का सर्टिफिकेट फॉर्म भरते टाइम अपलोड नहीं किया था। ऐसे भी कुछ हमें मिले जिनका परिवार पहचान पत्र में कोई डिसेबिलिटी नहीं है, लेकिन आपके जो परिवार पहचान पत्र में डिसेबिलिटी होती ही नहीं। डिसेबिलिटी के लिए हम CMO का, सिविल का और जो सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन है उनका आर्मी से जो डिसेबल का सर्टिफिकेट मिला वो लेते हैं। फादरलेस और नॉन जॉब के अंक नहीं मिले हैं जिसके कारण मेरा नाम नहीं आया? नहीं, ऐसा नहीं है, जिसने क्लेम ही नहीं किया या उसने फादरलेस का सर्टिफिकेट एप्लीकेशन फिल करते हुए नहीं लगाया। कुछ लोग मेरे को ये कह रहे थे कि एडिट का बटन हमने जो है एडिट का ऑप्शन हमने चुन लिया था, ऐसे हम 1100 बच्चे हैं, हमारा कहीं भी नाम नहीं है और हम मेरिट लिस्ट से भी हमारे अंक ज्यादा है, किसी के 76% है। हाँ, मैंने आपको बताया ना कि उन्होंने अपना फॉर्म प्रॉपर सबमिट नहीं किया। उन्होंने स्क्रीन पे जो मोबाइल पे या
लैपटॉप पे फॉर्म तो भरा उन्होंने, उसका प्रिंट लेके अपने सिग्नेचर करके फिर से अपलोड करना था, वो नहीं किया इन बच्चों। अब ये भी कह रहे हैं लोग कि हमारा 25 तारीख को तो नाम था लिस्ट के अंदर, जो 2 अगस्त को लिस्ट आई उसके अंदर नाम नहीं। ऐसे जो हमने मौका दिया था विड्रॉ करने का और 6000 से ऊपर 6213 लोगों ने विड्रॉल कर दिया, तो इस पर क्या फर्क पड़ा कि कुछ बच्चों का नाम जो है वो आउट हो गया और कुछ का इन हो गया। ऐसे बच्चे खुद ही उन्होंने विड्रॉल किया होगा और वो पहले लिस्ट में थे, अब उस लिस्ट में नहीं। सर ये बातों से एक बात तो साफ नजर आ रही है गंजी साहब कि तकनीकी चीजें जो हैं वो उससे बच्चे काफी परेशान हुए हैं, ये कैसे ठीक होंगी? क्या इसके नहीं, लिए बिल्कुल ठीक हो गई है। तो लगभग हमारे जो जितने रोल नंबर डाउनलोड करने थे बच्चों ने, लगभग 90% ने डाउनलोड कर चुके हैं। अगर 30,000 परीक्षा दे रहे हैं तो आज जो सुबह 7 बजे तक स्टैटिकल हमने आंकड़ा लिया तो 29,000 कुछ लोगों ने अपने रोल नंबर डाउनलोड कर लिए हैं। PWD कैंडिडेट है, इनका कहना है 450 किलोमीटर दूर मेरा सेंटर जो है लौट कर। ये तो रैंडमली रोल नंबर उठाते हैं हम। अगली परीक्षाओं में हम इसका ध्यान रखेंगे कि जो PWD कैंडिडेट है वो नियरेस्ट स्टेशन पर जाए। SC कैटेगरी वाले को SC ESM में दर्शा दिया? नहीं, ऐसा नहीं है। उसको फॉर्म भरते टाइम कहीं ना कहीं अच्छा उसी जी। बच्चे से गलती हुई। ये तमाम चीजें मतलब फॉर्म की गलती की वजह से। तो इनको समय दिया गया था कि आप अपना फॉर्म भी ठीक करा लें? बिल्कुल एडिट और करेक्शन का मौका दिया गया था। बच्चे जो है फॉर्म फिल करते हुए सावधानी नहीं बरतते, ऐसी बहुत सी गलतियां उनके लेवल पे हुई है। जी, अब जो परीक्षा हो रही है सर, एक और चीज, मैं कुछ जो ग्रुप 56 की परीक्षा क्योंकि आज होनी थी, तो कल मैं कुछ अभ्यर्थियों से मिला। उनका ये कहना था कि जो बस चलाने की बात कही है वो रात को 12 बजे चलेगी और मैं महेंद्रगढ़ से आया हूँ, 6 घंटे 7 घंटे का सफर करके मैं रात को 12 बजे अगर परीक्षा देने आऊँगा तो परीक्षा कैसे दूंगा? अगर बस सरकार फ्री की बात कर रही है अभ्यर्थियों के लिए, तो कम से कम उसे एक दिन पहले तो दिया जाए ताकि एग्जाम सेंटर पे पहले वो पहुंच सके, समय से अपनी नींद पूरी कर सके। नहीं, वो जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं उनका बयान भी आ चुके हैं कि बस जो फ्री है सुविधा वो एक दिन पहले और एक दिन बाद तक है। अब जो कल जिनको आना है, हाँ जी, उनके बारे में आप बता दीजिए। बस अभी ले सकते हैं? अभी ले सकते हैं। एडमिट कार्ड दिखाओ और एडमिट कार्ड ही हमारा एक बस पास है। ठीक है। और जो कल की और परसों की परीक्षा है सर, उसमें जो कुछ और जो ग्रीवेंसेस मिल रहे हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो कह रहे हैं कि हमारा नाम होना चाहिए था, वो सवाल तमाम चीजें क्या फॉर्म की वजह से ही? बिल्कुल, वो हमने आपको पहले ही मैं स्पष्ट कर चुका। जी, कितने % लोग जो है अब जो ये परीक्षा कल और परसों होनी है, इनमें कितने जो लोग हैं वो कल बैठने वाले हैं और परसों कितने लोग हैं? कल लगभग जो है 37,000 लोग बैठेंगे और परसों जो परीक्षा है उसमें 33,000 बैठेंगे। जी, मंडे के लिए आपने आदेश जारी कर दिया, तमाम शर्तें? जी, हमने अपना नोटिस निकाल दिया है वेबसाइट पे। कोई छुट्टी को लेकर के भी कोई आदेश जिन जगह सेंटर होगा कोई सरकार जारी करने वाली? हाँ, हमने CS को लेटर लिखा है अभी, और हमारी बराबरी बात होती है, सरकार मंडे की छुट्टी कर रही है। सर रिजल्ट जो है ये रिजल्ट निकालेंगे, अपनी पैरवाई करेंगे, ये रिजल्ट निकालेंगे। तो सुना दीपशिखा आपने गोपाल सिंह खत्री हमारे साथ दीपशिखा आपने गोपाल सिंह खत्री हमारे साथ थे और